देखिए, एक लिटरेरी टर्म है, एक फ्रेज है, इंग्लिश लिटरेचर में यूज होता है, फॉलिंग एक्शन। तो इस वीडियो में फॉलिंग एक्शन किसको बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में अर्थ और मतलब समझते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल देखते हैं। आम जिंदगी में फॉलिंग एक्शन किस तरह से हम प्रयोग में लाते हैं उसके बारे में भी जानते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। समझिए आप फॉलिंग एक्शन को। देखिए, जो फ्रेज है या टर्म है फॉलिंग एक्शन, दो वर्ड से मिलकर के बना है और मतलब होता है फॉलिंग एक्शन इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एक्शंस और एक्टिविटीज स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स डाउनफॉल। मतलब यह है कुल मिलाकर के कि वह समय जब कोई बड़े परिवर्तन के बाद कहानी पतन की तरफ जाने लगती है, उसी को हम फॉलिंग एक्शन बोलते हैं। एक्शन किसमें होता है, मूवीज है, ड्रामाज हैं, सीरियल्स हैं, तो उसमें एक्शन होता है। एक्शन का मतलब होता है एक्टिविटीज, मुस्तैदी अमल, जो काम होता है उसमें, तो उसको हम एक्शन बोलते हैं। तो उसकी जो सरगर्मी है या उसमें जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं, वो जब कम होने लगता है तो उसी को हम फॉलिंग एक्शन बोलते हैं। शॉर्ट में समझिए कि इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द स्टोरी स्टार्ट्स फॉलिंग आफ्टर रीचिंग ऑन इट्स क्लाइमैक्स। जब क्लाइमैक्स तक पहुंचने के बाद स्टोरी जो है डाउनफॉल की तरफ आने लगती है, उसमें जो इंटरेस्ट कम होने लगता है, उसी को हम बोलते हैं फॉलिंग एक्शन। और फॉलिंग एक्शन क्या है? फॉलिंग एक्शन है स्टोरी के एक एलिमेंट्स में से है। मतलब कई एलिमेंट्स होते हैं स्टोरी में, उसी में से एक एलिमेंट है फॉलिंग एक्शन, जो रिजोल्यूशन के पहले और क्लाइमैक्स के बाद में आता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये किसी मूवी है, सीरियल है, नॉवेल है और कोई भी दूसरे लिटरेरी वर्क है, ड्रामा है, उसमें फॉलिंग एक्शन होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं अपने डे बाय डे लाइफ में। जैसे कि एक बंदा है, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, मतलब बचपन से लेकर के काफ़ी स्ट्रगल किया, पढ़ाई लिखाई की, बहुत मेहनत की, जद्दोजहद किया और फाइनली जो है उन्होंने एक उनको नौकरी मिल गई, मतलब जॉब उन्होंने पाया। तो वो जॉब जब पाया तो वो क्लाइमैक्स हुआ, उसका एक रिजल्ट और आउटपुट निकला। उसके बाद जब जॉब लग गई, उसके बाद जो है वो क्लाइमैक्स है जॉब, उसके बाद धीरे धीरे जो है स्टोरी स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि उसकी लाइफ नॉर्मल होने लगेगी और बहुत सारी चीज़ें उसके जो है सही तरह से आना होने लगता है। तो उसी को हम फॉलिंग एक्शन बोलते हैं। मतलब उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अब सस्पेंस नहीं बचता है। अब जाहिर सी बात है कि जब उनकी नौकरी लग गई तो वो अब शादी करेगा, बच्चे होंगे और तरह तरह की आम घरेलू जिंदगी में वो फंसेंगे। तो कहानी अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रही। तो वही आपका फॉलिंग एक्शन है। इंग्लिश लिटरेचर में इसको समझते हैं जैसे कि सेम वही चीज़ है इंग्लिश लिटरेचर में भी, कि इंग्लिश लिटरेचर में फॉलिंग एक्शन बोलते हैं work of literature is the sequence of events that follow the climax and end in the resolution। मतलब रिजोल्यूशन से पहले और क्लाइमैक्स के बाद की जो कहानी होती है, जब स्टेबल हो जाती है कहानी और सबको पता चलने लगता है, तो वही फॉलिंग एक्शन है। आपने देखा होगा जब आप मूवी देखने के लिए जाते हैं, 3 घंटे की मूवी होती है लेकिन 2.5 घंटे में ही आप स्टोरी का पता चल जाता है और आधा घंटा पहले ही छोड़ के भागने लगते हैं। इसका मतलब है कि एक्शन वहां से फॉलिंग हो रहा है, तो अब वहां पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं बचा है। सबको पता है कि मोहब्बत होने के बाद प्यार का इजहार हो गया और शादी हो गई। अब शादी के बाद वो फॉलिंग एक्शन की तरफ जाएगा, तो आधे घंटे का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए छोड़ छाड़ के भागते हैं उतने से मूवी देख करके। तो वही आपका फॉलिंग एक्शन है, ज्यादा स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं बचती है। इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल देखते हैं। एक नॉवेल है एम्मा, जैन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है। इसमें फॉलिंग एक्शन कब होता है? फॉलिंग एक्शन उस टाइम में होता है जब फ्रैंक चर्चिल जो है उनकी एंगेजमेंट हो जाती है जैन से। इसी तरह से एम्मा है जो इनकी हीरोइन होती है एम्मा नॉवेल के, तो उन्होंने अपने प्यार का इजहार मिस्टर नाइटले से कर देती हैं। तो वो फॉलिंग एक्शन हो जाता है। जब प्यार का इजहार हो ही गया तो जाहिर सी बात है सबको पता है कि अब उसके बाद शादी होगी, अब कोई ऐसे रोड़े और अटकने नहीं आएंगे। तो वो आपका फॉलिंग एक्शन कहलाएगा। और जस्ट इसमें कब आता है? क्लाइमैक्स के बाद ये फॉलिंग एक्शन आता है। शॉर्ट में समझिए कि एम्मा जो है एक 20 साल की लड़की है और उनका नाम पड़ा है एम्मा, और उसके बारे में, उसकी तबीयत और मिजाज के बारे में बताया गया है जब नॉवेल स्टार्ट होता है उसी टाइम में, कि वो बड़ी स्मार्ट होती है, चालाक होती है, रिच फैमिली से बिलोंग करती है, अच्छे घर की होती है और खुश मिजाज होती है।
और उसकी एक बुरी आदत होती है कि वो अपना वक्त जो है दूसरे के मैटर में टांग अड़ाने में गुजारती है। मतलब कि जैसे उनकी हॉबी होती है कि दूसरे की शादी करवाना, और उन्होंने पहली शादी करवाया तो थोड़ा सा उनको लगा कि उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि हम अच्छी तरह से शादी करवा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, उनको इतना तजुर्बा नहीं होता है किसी दूसरे की शादी करवाने का। तो ये मिस्टर नाइटले उनको बोलता भी है कि तुम्हारी आदत है दूसरे के मैटर में नाक घुसेड़ने की, तो ये गंदी आदत है, ये अच्छी आदत नहीं है। तो फाइनली जो है ये इसमें एम्मा की जो मैच मेकिंग वाली जो हॉबी होती है वो काफी बुरा जाता है। इस नॉवेल में यही बताया गया है, जैन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है। ठीक है, तो उम्मीद आपने फॉलोइंग एक्शन को हिंदी इंग्लिश में और एग्जाम्पल के साथ में इंग्लिश लिटरेचर में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।